ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मित्रों, 2024 चल रहा है। 2024 में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि 2024 का अंकों का जोड़ 8 है और यह शनिदेव का साल है। शनिदेव हर तरीके से इंसान की परीक्षा लेते हैं। बहुत उसका टेस्ट लेने के बाद, बहुत तरह के इम्तहान लेने के बाद उसको रिजल्ट देते हैं, फल देते हैं। अगर आप ईमानदार हैं, सच्ची निष्ठा से काम कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो शनिदेव एक ऐसे देवता हैं कि ऐसे शनिदेव हैं कि राजा को भी रंग बना देते हैं और रंग को भी राजा बना देते हैं। शनिदेव का इस साल आप उपाय जो भी है आप करते रहिए, देखिए आपको सफलता मिलती रहेगी और आप आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ कुछ छोटे छोटे उपाय हैं वो आप अवश्य कीजिएगा। आप उपाय जानने के लिए हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए और आपको जो भी उपाय बताया जाए वो उपाय कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा मिथुन राशि के लोगों के लिए 2024 रहेगा, यह कैसा रहेगा उनके लिए, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कब और कैसी उनकी आर्थिक स्थिति किस महीने में बहुत अनुकूल लगेगी, कब गिरावट उसमें हो सकता है, धन लाभ होगा या हानि होगा। आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आपका पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरा बताऊंगा। यह मिथुन राशि का जो भी गोचर बताऊंगा यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी कुंडली में यह 100% सटीक नहीं बैठ रहा या आपके राशि के हिसाब से नहीं बैठ रहा तो आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए, क्योंकि कुंडली का विश्लेषण करके आपके जीवन के हर एक क्षण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है। कब कहाँ रुकावट आ रही है और क्या उपाय करने पे आपको सफलता मिलेगी और किस तरीके से आपको जीवन में आगे बढ़ना है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बताऊं कि मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं इस वर्ष उनके लिए कुछ खास लेकर आने वाला है। बता दें मिथुन राशि 2024 का जो भी गणना है वो मैं आपके सौर मंडल के सभी 9 ग्रहों का स्थान कैसा रहेगा पूरे वर्ष और उनका गोचर को ध्यान में रख के किया हूँ, क्योंकि ज्योतिष विज्ञान के अनुसार ये सभी ग्रह का उनका प्रभाव किसी न किसी रूप से साल भर आपके ऊपर पड़ेगा, आपकी राशि के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में इन ग्रहों की स्थिति और उनके प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही जातकों का कैसा रहेगा, उनका कैसा रहेगा, उस पर प्रभाव, इन चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो देर न करते हुए आपको बताऊं तो इस राशिफल को जान जैसा कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए 2024। तो मिथुन राशि के जातकों की वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में होने से आपको बहुत तरह की सफलताएं मिलेंगी। आर्थिक रूप से यह समय मजबूत होगा। प्रेम संबंधों में आपकी प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक संबंध आपको जो भी रहेंगे वो अच्छे रहेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के आपके बहुत अच्छे संयोग बनेंगे। साईं महाराज आपके भाग्य के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहेंगे, जो आपको भाग्य को बहुत अच्छा बनाएंगे। जैसे आपकी रुचि योजनाएं बनाने में रहेंगी और आपकी रुकी हुई योजनाएं आपकी चलेंगी, आप वो सफल हो जाएंगी, आगे चल देंगे। अटके हुए काम जो भी थे उसमें सब सुधार आएगा और काम तेजी से आगे बढ़ेगा। आप सफलता अर्जित करेंगे। राहु और केतु पूरे वर्ष क्रम से आपके 10वें भाव और चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो शारीरिक रूप से आपको थोड़ी कमजोरी देगी। इस वर्ष आपके माता पिता का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं या परिवार में अशांति थोड़ी रहेगी। वर्ष के शुरुआत में सूर्य और मंगल 7वें भाव में होने से आपके वैवाहिक जीवन में और आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। साथ ही बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में 6ठे भाव में होकर खर्चों में बहुत तेजी लाएंगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे। इसलिए आप वित्तीय प्रबंध बहुत ध्यान पूर्वक करिएगा, उसी के हिसाब से चलिएगा। मैं इस वर्ष जो लोग प्रेम में हैं उनके लिए मैं आपको बताऊं तो इस वर्ष मिथुन राशि के जातक का प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 5वें भाव में होने से आप अपने प्रेम में एकदम निश्चल बने रहेंगे। आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार बनेंगे। आपके रिश्ते को निभाने में हर तरह से प्रयासरत रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। एक दूसरे के साथ आपको समय बिताना बहुत अच्छा लगेगा। आपके रिश्ते के लिए बहुत अहम भी होगा कि आप इस साल पूरी प्लानिंग के साथ चलिए। अपने प्रीतम को अपना हमसफर बना लीजिए, यह आपके लिए हितकर रहेगा और फलदायी रहेगा। हालांकि वर्ष के अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा, लेकिन इसी वर्ष के बीच मार्च के महीने में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दौरान
मर्यादित आचरण करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा आपको हानि का सामना करना पड़ेगा। फरवरी में आप अपने प्रीतम को शादी के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन हो सकता हो वह कुछ समय के लिए मना कर दें। आपको निराशा मिलेगी, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। वर्ष के मध्य में आपका यह इंतजार खत्म हो जाएगा, आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद अक्टूबर का महीना आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा प्रेम संबंधों वालों के लिए। अगर मैं करियर की बात करूं तो इस वर्ष दौरान ग्रहों की चाल इशारा करती है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई तरह के शॉर्टकट लेने से बचना होगा। भले ही आप कितनी भी समझदारी दिखाएं, आप इस हर काम को चुटकी बजाते हल करने के सक्षम होंगे, फिर भी आपको शॉर्टकट से बचना होगा। शॉर्टकट वाले रास्ते पे मत चलिएगा। जो आप शॉर्टकट के द्वारा आप कुछ ऐसा करना चाहेंगे, वह आपको लंबे समय में आप कुछ ऐसा नुकसान करा देगा कि आपको आप सर पकड़ के बैठ जाना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आप जल्दी से जल्दी अपना काम पूरा करते हुए दिखाई देंगे। आपकी तुलना अन्य लोगों से होगी, और आप जिन लोगों से आपकी तुलना होगी आप उनको काफ़ी पीछे पछाड़ते हुए नजर आएंगे। मार्च के अंत में और अप्रैल के अंत के बीच में आपको प्रमोशन मिलने की संभावना है। मई के महीने के बाद आपको नौकरी के सिलसिले में कहीं दूसरे राज्य दूसरे देश जाने की संभावना बनी रहेगी। आपको अपने काम में व्यस्तता अधिक रहेगा और आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा संजीदा रहेंगे। इसके लिए लाभ होगा कि आपको जो भी संजीदारी उससे आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। मिथुन राशिफल के अनुसार 7 मार्च से 31 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आपको नई नौकरी के अवसर मिलेंगे। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, इस दौरान आपको बदलने में भी आप कामयाब रहेंगे। मई के महीने में आपको विभाग में परिवर्तन होने की भी संभावना है। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छा सामंजस्य बिठा के रहना होगा। वर्ष के अंतिम महीने के दौरान रोजगार, जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार के अवसर भी बहुत अच्छा मिलेंगे। मैं पैसे की बात करूँ तो पैसा कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों पूरे 2024 में, तो आपके एकादश भाव में बृहस्पति महाराज उपस्थित हैं और उनके ऊपर नौवें शनि की दृष्टि होने से वित्तीय तौर पे आप बहुत मजबूत रहेंगे। आपको धन को लेकर ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास लगातार धन आता रहेगा। और आपको अपने वित्त को संभालने की कोशिश इसलिए पड़ेगी क्योंकि बीच बीच में आपके खर्चे भी अचानक से बढ़ते रहेंगे। पैसे आएंगे लेकिन खर्चे जाने के भी वैसे स्रोत बने रहेंगे। आपको खर्चे बहुत कराएंगे। वे खर्चे किसी भी आवश्यक काम पर न होकर बेवजह की होगा। तो 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, तब जाकर खर्चे आपके थोड़े से रुकना शुरू हो जाएंगे। धार्मिक तथा अन्य शुभ कार्यों में भी आप पैसे खर्च करेंगे। जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा आपके खर्चे और भी बढ़ते जाएंगे। हालांकि शनि महाराज आपको धन देते रहेंगे, फिर भी आपको ध्यान देना होगा। फरवरी से मार्च के बीच किसी भी तरह का वित्तीय जोखिम लेने से आप बचिएगा। अप्रैल से जून के बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वित्तीय तौर पे आपको मजबूती मिलेगी। यथा मिथुन राशि के लोग, जो लोग संतान प्राप्त करने के लिए या संतान के बारे में परेशान या संतान से संबंधित चीज़ें जानना चाहते हैं तो बताऊं। यदि आप संतान प्राप्त की इच्छा रखते हैं तो वर्ष के पूर्वार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा। जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक के दौरान आपको अच्छी संतान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी संतान न केवल विद्वान होगी बल्कि आपके लिए बहुत आज्ञाकारी भी होगी। जो लोग पहले से ही संतान वाले हैं उनके लिए भी वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। आपकी संतान की प्रकृति देखकर आप फूले नहीं समाएंगे। लेकिन जब कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश 15 मार्च को होगा, तो 15 मार्च से 23 अप्रैल तक आपकी संतान को अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद 23 अप्रैल से 1 जून के बीच उनकी शारीरिक समस्याओं के बीच आपको परेशान कर देंगे, इसलिए इस दौरान उनका विशेष ध्यान रखिएगा। 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में आप उनका विशेष ध्यान रखिएगा। 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय उनके क्रोध को बढ़ाएगा। ऐसी स्थिति में उनको संभलने के लिए, उनको आराम से चलने के लिए उनको अच्छे से समझाइए और उनको उनके गलत राह पे जाने से बचाइएगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में हैं, उनके लिए कैसा रहेगा 2024? तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए मध्यम रहेगा। सूर्य, मंगल और बुध, शुक्र के प्रभाव से व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, इसलिए आपको साल के शुरुआत में बहुत संभल कर रहना होगा। अपने व्यावसायिक साझेदारी से भी किसी तरह का झड़प करने से बचना होगा, नहीं तो आपके व्यापार पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह मानकर चलें कि जनवरी से लेकर मार्च तक में आपको थोड़ी समझदारी के साथ काम लेने की जरूरत है, और जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ेगा आपकी चुनौतियां
थोड़ी थोड़ी कम होती जाएंगी और आप उससे जूझ के निकल भी जाएंगे। लेकिन अप्रैल के महीने से स्थितियां अच्छी होने लगेंगी। आप खुद ही देखेंगे कि धीरे धीरे सब चीज़ें समान हो रही हैं और आप प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी वर्ष के शुरुआत में एकादश भाव में जाना व्यापार के लिए बहुत लाभ प्रदान करेगा। 1 मई को बृहस्पति भी द्वादश भाव में चले जाएंगे, तो यह दर्शाता है कि विदेश कंपनियों के संपर्क से या विदेश से संबंधित काम करके आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। मिथुन राशि वालों 31 मार्च से 24 अप्रैल के बीच व्यापार के में विशेष उन्नति के योग है, क्योंकि इस दौरान आपके पास कोई बड़ा अवसर मिलेगा जो आपके व्यापार में वृद्धि लाएगा। इसके बाद 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच व्यापार में थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। गलत काम करने से बचना है। कानूनी कार्रवाई ऐसी न हो जाए, इसके लिए आपको सफलता बढ़ेगा। दिसंबर का महीना आपको सफलता दिलाएगा। मिथुन राशि के लोगों कैसा रहेगा उनका धन और लाभ की स्थिति। देखिए, साल 2024 धन लाभ और हानि के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए मध्यम रहेगी। बुध और शुक्र के छठे भाव में होने से खर्चों में तेजी होगी और किसी प्रकार की समस्या से बाहर निकलने में और स्वास्थ्य समस्याओं पर धन खर्च होने की पूरा योग है। लेकिन उसके बाद फरवरी से मार्च के महीने में तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में होने से बुध और शुक्र के सप्तम भाव में चले जाने से समस्याएं आपकी बढ़ सकती हैं। लेकिन साल का उत्तरार्ध या कहें तीसरी और चौथी तिमाही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। बृहस्पति महाराज के मई के महीने में द्वादश भाव में जाने से आमदनी पर आपके प्रभाव पड़ेगा और आपके खर्चों में तेजी आएगी। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल के अष्टम भाव में जाने से आपको कहीं से गुप्त धन मिलने की संभावना है। कोई पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। इस वर्ष मुख्य रूप से 7 मार्च से 24 अप्रैल के बीच, उसके बाद 1 जून से 12 जुलाई के बीच का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको धन प्राप्त करने का विशेष योग बन रहा है। अप्रैल से मई के बीच में सूर्य महाराज आपके एकादश भाव में होने से आपको धन प्रदान करने में बहुत तरह से हेल्प करेंगे। सरकारी माध्यम से भी आपको धन मिल सकता है। एक प्रकार का कहें, इस वर्ष में आपको धन लेन देन के बारे में काफी सोच विचार के काम लेना होगा। आपको लाभ तो होगा, वहीं दूसरी तरफ उस धन की हानि भी होने की पूरा योग है। धन का सदुपयोग भी आपको समस्याओं से बचा सकता है। सही जगह से उपयोग करिए और सही तरीके से प्रतिमाह कुछ न कुछ बचत करने की कोशिश कीजिए। इसकी आदत अपने ऊपर डालिए। आर्थिक रूप से 2024 आपके लिए अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं मिथुन राशि वालों के लिए भाग्यशाली अंक की बात करूं तो भाग्यशाली अंक आपके लिए 3 और 6 रहेगा, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इस वर्ष का योग 8 है और इस साल मिथुन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष 2023 की तुलना में 2024 थोड़ा ठीक रहेगा। इस साल आपको कुआं खोदकर पानी पीना होगा, यानी कि आप जितना मेहनत करेंगे उसी हिसाब से आपको सफलता मिलेगा। आप उपाय कीजिए। उपाय के तौर पे हर दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको घर में यथासंभव श्री चंडी पाठ करना चाहिए। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन अनार का पौधा लगाइए। किसी भी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए गजेंद्र मोक्ष सूत्र का पाठ कीजिए। देखिए, मिथुन राशि के लोगों जो अक्सर हमसे सवाल पूछते हैं कि उनका 2024 कैसा रहेगा उनके करियर के हिसाब से। तो मिथुन राशि के जातक आपने करियर में एक नई दिशा और नया आयाम देने में सफल होंगे। आगे चलकर यह आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। राहु गोचर मिथुन राशि के लिए शुभ रहने वाला है। इस गोचर के बाद आपका भाग्योदय होगा। 2024 में किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए शुभ होगा। इसमें आपको भाग्य के साथ साथ आपको अपार सफलता भी मिलेगी। मिथुन राशि, कुंभ राशि और तुला राशि के लोग मिथुन राशि के जातकों का बहुत अच्छे पार्टनर होते हैं। तुला राशि और मकर राशि यह आपके लिए बहुत प्यारी राशि होंगी। कन्या और मीन राशि वालों से आपको बच के रहना पड़ेगा। यह आपकी शत्रु राशि है, यह आपकी दुश्मन राशि है। यह था मिथुन राशि के लोगों का 2024। देखिए, आप लोग अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। कुंडली का विश्लेषण कराने से आपके जीवन में हर तरह की बातें, आप अपने जीवन में हर तरह का प्रिडिक्शन करा सकते हैं, भविष्यवाणी करा सकते हैं। आप जान सकते हैं आपके जीवन में कब कहाँ क्या होने वाला है और आपको किस तरीके से सावधानी बरतनी है। आप बहुत कुछ ऐसा उपाय कर सकते हैं जो क्षण भर में आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपकी सारी समस्याएं दूर कर सकता है। इसलिए सोचिए मत, ज़्यादा समय लगाइए मत। कार्यालय के दिए हुए नंबर पर संपर्क कीजिए और अपना कुंडली का विश्लेषण कराइए और पूरा लाभ उठाइए। हमारे यहाँ से आप वार्षिक कुंडली प्राप्त कर सकते हैं या आप एक बार में पेड करके पूरे वर्ष का हमसे सेवा ले सकते हैं या वन टाइम आप सेवा ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। वीडियो को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं सकते तो जय श्री राम अवश्य लिखिए। नमस्कार, जय श्री राम।